हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन पर हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। और बेसन के लड्डू बनाना बहुत ही आसान होता है। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें बर्तन ऐसा चाहिए जिसमें बेसन अच्छी तरीके से भून जाए, और वो है कढ़ाई। कढ़ाई में अच्छी तरीके से हम बेसन को भून सकते हैं, चला सकते हैं। तो मैं आधा किलो बेसन के लड्डू बना रही हूँ। और बेसन हमें मोटा लेना है, क्योंकि बारीक बेसन के लड्डू अच्छे नहीं बनते। मोटे बेसन के लड्डू ज़्यादा बढ़िया बनते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस बेसन को मैं 5 से 10 मिनट इस तरीके से ही भून लूँगी। और आंच को हमें धीमा रखना है, तेज़ आंच पर हमें बेसन को बिल्कुल नहीं भूनना। और इसे बेसन को चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो देखिए, मुझे इसे भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैंने देसी घी डालना शुरू किया है। तो देसी घी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, जैसे थोड़ा सा देसी घी डाला, फिर 5 मिनट बेसन को भूना, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, फिर 5-10 मिनट बेसन को भून लेंगे। इस तरीके से घी को डालना है। घी की मात्रा हमें इतनी रखनी है बेसन में, जैसे हम भून रहे हैं बेसन को और घी डाल रहे हैं, तो घी इतना डालना है जब हम लड्डू बनाएं तो लड्डू बन जाएं, मतलब वो बिखरे बिखरे से ना हो। देखिए, इस तरीके से मैंने बेसन में कितना घी डाल दिया है कि अब जब हम लड्डू बनाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसन के लड्डू आराम से बन जाएंगे। अगर आपका घी बेसन में कम है तो लड्डू बनाने में बहुत परेशानी होगी। तो अब क्या करना है, आधा बेसन तो भुन चुका है, कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब लास्ट में क्या करना है, एक कटोरी में पानी लेना है और इसकी इस तरीके से छींटे लगानी है बेसन में। जब हम छींटे लगाएंगे इसमें, तो एकदम से बेसन में क्या होगा, झाग से बन जाते हैं। और जब हम इसे करछिले से चलाएंगे तो बेसन बहुत ही हल्का चलेगा। और इसे इस तरीके से 5-10 मिनट भून लेंगे। फिर 5-10 मिनट के बाद फिर इस तरीके से एक बार और करना है। ये पानी इसलिए डाला जा रहा है, जो बेसन होता है उसमें दानेदार लड्डू बनेंगे। जब आप लड्डू बनाएंगे तो और भी स्वादिष्ट बनेंगे। तो इस चीज़ को इस तरीके से करने से बेसन के लड्डू अच्छे बनते हैं। तो एक बार मैंने इस तरीके से कर दिया है। अब दोबारा थोड़ा सा और छींटे लगा के मैं 5 से 10 मिनट भून लूँगी। तो इसे चलाते हुए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं। क्योंकि 30 मिनट बेसन को भूनना है, आंच हमें बिल्कुल मीडियम रखनी है, तेज़ आंच पे भूनना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी में बेसन को भूनेंगे तो बिल्कुल बेसन जल जाएगा और वो स्वाद आएगा ही नहीं। जल्दीबाजी में भूनेंगे तो टेस्ट आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगता है। धीमी आंच पर बेसन को भूनिए और बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो लड्डू बेसन के बनाने बहुत आसान है। इसमें घी की, बेसन की और मीठे की मात्रा पता होनी चाहिए हमें। तो देखिए, बेसन इतना भुन चुका है। अब 30 से 35 मिनट हो चुके हैं बेसन को भूनने में, और बेसन लगभग भुनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं, देखो, पहले बेसन इस तरीके से था जब मैंने भूनना शुरू किया था, और जब भुनकर तैयार हो चुका है तो बेसन इस कलर का हो गया है, यानी कि परफेक्ट कलर हो गया है। अब मैं कढ़ाई को गैस पे से उतार लिया है। 2-3 इलायची कूट लेंगे। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची का पाउडर उतना बढ़िया नहीं होता। जो फ्रेश इलायची हम कूट के डालते हैं वो ज़्यादा बढ़िया होती है। तो इलायची कूट कर छिलके अलग कर लेंगे, जो इसके बीज हैं उन्हें डाल देंगे। आप चाहें तो इस समय मेवे डाल सकते हैं, जैसे कि बादाम, किशमिश, लेकिन बेसन के लड्डू ज़्यादातर सिंपल ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है। और इसे डालकर मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद, गर्मी का टाइम है तो बेसन को मैं पंखे में ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब बेसन को पंखे में ठंडा करने के लिए छोड़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मीठे में हमें क्या डालना है। तो बहुत से क्या करते हैं, चीनी पीस के डाल देते हैं या बूरा मिक्स कर देते हैं। तो चीनी, अगर आप चीनी या बूरा का बनाएंगे ना, तो उतने टेस्टी लड्डू नहीं बनेंगे। ये है खुर्रा, बूरा का दूसरा रूप होता है खुर्रा। तो खुर्रा जब मोटा होता है ना, तो उसके लड्डू बनाते हैं तो और बढ़िया बनते हैं। तो मैं उस खुर्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको अच्छे बनाने हैं तो खुर्रे का इस्तेमाल करिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसमें क्या होता है, गांठें होती हैं, सॉफ्ट होती हैं या हाथों से टूट जाती हैं। तो हम थोड़ा इसमें देख लेंगे, बरसात का टाइम है, चींटी या कुछ इसमें हो तो उसे साफ़ कर लेंगे, उसके बाद ही हम बेसन में डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे साफ़ कर लिया है। और मीठे की मात्रा मैंने रखी है, जैसे आधा किलो बेसन है
तो मीठा मैंने रखा है 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा बस, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता, खाया नहीं जाता, और कम मीठा भी नहीं होना चाहिए। तो आधा किलो बेसन में 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने इतना मिक्स किया है और कड़छिले से ठीक से हो नहीं पा रहा, तो मैं इसे हाथों से मिक्स करती हूँ, हाथों से अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो देखिए हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके लड्डू बनाने हैं। तो देखिए कोई परेशानी हुई क्योंकि घी की मात्रा ठीक है तो लड्डू भी आराम से बन जाएंगे। अगर घी की मात्रा आपकी कम रह गई है तो इसमें आप दूध मिला सकते हैं। जैसे मैंने पानी की छींटें दी थी, ऐसे ही आप दूध की इसमें छींटें डालकर और इसे मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा दूध ना डालें, लेकिन जब हम दूध इसमें डालते हैं ना तो उन लड्डुओं में ये अंतर होता है कि आपको एक फ्रिज में रखने पड़ेंगे और वो थोड़ी मात्रा में बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें से स्मेल आने लगती है दूध की, तो वो ख़राब हो जाते हैं। अभी हमने घी के बनाए हैं तो ये काफ़ी दिन चल जाएंगे, 10 से 15 दिन आराम से चल जाएंगे। आप फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं इन्हें और फ्रिज के अंदर भी, लेकिन दूध के जो लड्डू होते हैं वो हमें फ्रिज के अंदर ही रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। दोनों हाथों से देखिए आराम से लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि घी की मात्रा इसमें बहुत ठीक डली है, तो ये आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो रक्षाबंधन है, भैया दूज, दिवाली, आप घर पर बनाइए लड्डू। मिठाई, कोई मिठाई बनाना बहुत आसान होता है, मात्रा पता होनी चाहिए हमें। तो देखिए लड्डू बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो मोटा बेसन होना चाहिए, और दूसरा भूनना हमें धीमी आंच पर है, और तीसरी बात घी का हमें ध्यान रखना है, घी कितना डालना है मैंने आपको बताया है। और चौथी बात यह है कि लड्डू में जो है मीठा आप बूरा से अलग जो होता है खुर्रा, वो डालिए, थोड़ा उससे बढ़िया बनते हैं। इस डेकोरेट करने के लिए मैंने इस पर काजू लगा दिए हैं, और आप चाहें तो किशमिश लगा सकते हैं, और ना हो तो कुछ भी ना लगाएं, ये प्लेन ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने थोड़ा सजाने के लिए इसमें लगा दिया है। तो देखिए बनकर तैयार हो चुके हैं बेसन के लड्डू। त्योहार पे बनाइए, ये हेल्दी भी होते हैं। अपने बच्चों को इस तरीके से दूध से एक लड्डू दे दीजिए, बहुत बढ़िया होते हैं नाश्ते में। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।